नमस्कार मित्रों, अब तक भगवद गीता के 17 अध्यायों में जीवन के लगभग हर प्रश्न को धीरे धीरे सरल भाषा में समझाया गया है। आत्मा क्या है, कर्म क्यों आवश्यक है, भक्ति कैसे मन को शुद्ध करती है, ज्ञान भ्रम को कैसे हटाता है और श्रद्धा किस प्रकार मनुष्य के स्वभाव को आकार देती है, ये सभी बातें अर्जुन ने श्री कृष्ण से सुनी और समझी। अब गीता उस अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां सब कुछ एक सूत्र में बंधने वाला है। युद्ध भूमि वही है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, शंखों की आवाज अभी भी हवा में गूंज सकती है, लेकिन अर्जुन का मन अब पहले जैसा नहीं है। पहले जहां भय था वहां अब समझ है, पहले जहां मोह था वहां अब स्पष्टता है। फिर भी उसके भीतर एक अंतिम प्रश्न शेष है, ऐसा प्रश्न जो हर साधक, हर गृहस्थ, हर सोचने वाले मनुष्य के भीतर कभी न कभी उठता है। अर्जुन शांत स्वर में श्री कृष्ण से पूछता है कि संन्यास और त्याग का वास्तविक अर्थ क्या है। क्या कर्म छोड़ देना ही संन्यास कहलाता है, या फिर कर्म करते हुए भी मनुष्य मुक्त हो सकता है? क्या त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ देना है या कुछ और? श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हैं। उनके चेहरे पर कोई गंभीरता नहीं, कोई कठोरता नहीं, केवल करुणा है और पूर्ण स्पष्टता है। वे कहते हैं कि संन्यास और त्याग दोनों के अर्थ अलग अलग बताए गए हैं, लेकिन उनका सार एक ही है। संन्यास का अर्थ कर्मों का त्याग नहीं है, त्याग का अर्थ कर्मों के फल की आसक्ति का त्याग है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भाग जाता है वह सन्यासी नहीं कहलाता, और जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी अपने मन में अहंकार और फल की चाह नहीं रखता वही सच्चा त्यागी होता है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि संसार में कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति स्वयं उसे कर्म में लगाती है। इसलिए यह सोचना कि कर्म छोड़ देने से मुक्ति मिल जाएगी, यह एक भ्रम है। असली बंधन कर्म से नहीं, कर्म के फल से जुड़ी आसक्ति से बनता है, और जब यही आसक्ति समाप्त हो जाती है तब कर्म भी बंधन नहीं बनता। अर्जुन ध्यान से सुन रहा है, अब वह बहस नहीं करता, अब वह केवल समझना चाहता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि हर कर्म के पीछे 5 कारण होते हैं: शरीर, कर्ता, इंद्रियां, प्रयास और परम सत्ता। इसलिए यह मान लेना कि सब कुछ मैं ही करता हूँ, यह अज्ञान है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह केवल एक माध्यम है, तब उसका अहंकार अपने आप ढीला पड़ने लगता है। इसके बाद श्री कृष्ण कर्मों के स्वरूप को 3 गुणों के आधार पर समझाते हैं। वे कहते हैं कि सात्विक कर्म वह है जो बिना आसक्ति के, बिना द्वेष के, शांत भाव से किया जाए। ऐसा कर्म मन को हल्का करता है। राजसिक कर्म वह है जो इच्छा, लाभ और मान के लिए किया जाए। ऐसा कर्म मन को बांधता है। तामसिक कर्म वह है जो बिना सोच, बिना परिणाम की चिंता के और अज्ञान में किया जाए। ऐसा कर्म पतन की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि कर्ता भी 3 प्रकार का होता है। सात्विक कर्ता शांत, धैर्यवान और अहंकार से मुक्त होता है। वह सफलता में उछलता नहीं और असफलता में टूटता नहीं। राजसिक कर्ता फल की चिंता में डूबा रहता है। तामसिक कर्ता आलसी और भ्रमित होता है। अर्जुन समझने लगता है कि समस्या कर्म में नहीं, कर्ता की मानसिक स्थिति में है। यहीं से अध्याय 18 का गहरापन धीरे धीरे खुलने लगता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि बुद्धि भी गुणों से प्रभावित होती है। सात्विक बुद्धि सही और गलत को पहचानती है। राजसिक बुद्धि लाभ और हानि में उलझी रहती है। तामसिक बुद्धि अंधकार में रहती है। इसी तरह धैर्य और सुख भी गुणों के अनुसार अलग अलग रूप लेते हैं। अर्जुन के भीतर अब विरोध नहीं बचा है, केवल स्वीकार है। वह देख पा रहा है कि गीता उसे युद्ध के लिए नहीं, जीवन के लिए तैयार कर रही है। श्री कृष्ण की वाणी में कोई कठोरता नहीं थी, लेकिन जो कहा जा रहा था वह अर्जुन के भीतर बहुत गहराई तक उतर रहा था। अब यह केवल ज्ञान नहीं रह गया था, यह जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण बन रहा था।
श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कर्म करना उसका स्वभाव है और फल की इच्छा छोड़ना उसकी स्वतंत्रता है, तब वही मनुष्य वास्तव में मुक्त होना शुरू करता है। अर्जुन को यह बात धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी कि समस्या कर्म में नहीं थी, बल्कि उस पकड़ में थी जो वह कर्म के परिणाम पर बनाए बैठा था। श्री कृष्ण ने बताया कि जब तक मनुष्य अपने किए हुए कर्म का पूरा श्रेय स्वयं को देता है, तब तक वह बंधन में रहता है। लेकिन जब वही कर्म यह भाव रखकर किया जाए कि यह प्रकृति के माध्यम से हुआ है और परम सत्ता की इच्छा से हुआ है, तब अहंकार अपने आप ढीला पड़ने लगता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि संसार में जो भी कुछ घटित होता है, उसके पीछे अनेक कारण होते हैं। कोई भी कार्य केवल एक व्यक्ति की इच्छा से नहीं होता। शरीर, मन, इंद्रियां, परिस्थितियां और परम सत्ता सब मिलकर किसी कर्म को पूरा करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति स्वयं को ही सब कुछ करने वाला मानता है, वह अज्ञान में रहता है। और जो यह समझ लेता है कि वह केवल एक माध्यम है, वह भीतर से हल्का हो जाता है। अर्जुन अब पूरी तरह शांत था। अब उसके भीतर प्रश्न उठने की बेचैनी नहीं थी। अब वह सुन रहा था और जो सुन रहा था वह उसके भीतर ठहर रहा था। श्री कृष्ण ने आगे कर्मों के फल के त्याग की बात को और सरल रूप में समझाया। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य अपने कर्म का फल अपने लिए चाहता है, तब वही फल उसे बांध देता है। लेकिन जब वही कर्म दूसरों के हित के लिए या परम सत्ता को अर्पित भाव से किया जाता है, तब वही कर्म साधना बन जाता है। फिर श्री कृष्ण ने कर्म के 3 प्रकारों को फिर से अर्जुन के सामने रखा, लेकिन इस बार और गहराई से। उन्होंने कहा कि सात्विक कर्म वही है जिसमें मनुष्य न किसी से द्वेष रखता है, न किसी से विशेष लगा। वह बस अपना कर्तव्य समझकर कर्म करता है। उसका मन न तो सफलता में उछलता है, न असफलता में टूटता है। यह संतुलन ही सात्विकता की पहचान है। राजसिक कर्म के बारे में श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा कर्म देखने में बहुत सक्रिय लगता है। व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, योजनाएं बनाता है, आगे बढ़ता है, लेकिन भीतर से अशांत रहता है, क्योंकि उसका ध्यान कर्म पर नहीं, फल पर होता है। और फल कभी स्थायी नहीं होता। इसलिए राजसिक व्यक्ति हमेशा किसी न किसी चिंता में घिरा रहता है। तामसिक कर्म की चर्चा करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि यह सबसे खतरनाक स्थिति है। इसमें व्यक्ति न सोचता है, न समझता है। वह आलस्य में डूबा रहता है या फिर आवेग में गलत निर्णय ले लेता है। ऐसा कर्म न केवल स्वयं को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि दूसरों के लिए भी पीड़ा बन जाता है। इसलिए तामसिक प्रवृत्ति से बाहर आना अत्यंत आवश्यक है। अर्जुन को अब यह समझ आने लगा था कि गीता किसी एक क्षण की शिक्षा नहीं है, बल्कि जीवन भर की साधना है। श्री कृष्ण ने इसके बाद कर्ता के स्वभाव की बात को और विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि सात्विक कर्ता वही होता है जो अपने काम में स्थिर रहता है। वह हार से घबराता नहीं और जीत में घमंड नहीं करता। उसके भीतर धैर्य होता है और वही धैर्य उसे आगे बढ़ाता है। राजसिक कर्ता के भीतर बेचैनी रहती है। वह हमेशा दूसरों से तुलना करता है। किसी की सफलता उसे परेशान करती है और अपनी असफलता उसे तोड़ देती है। तामसिक कर्ता आलसी होता है, टाल मटोल करता है और गलत बातों को सही ठहराने की कोशिश करता है। इसके बाद श्री कृष्ण बुद्धि के प्रकारों पर आते हैं। वे कहते हैं कि सात्विक बुद्धि सही और गलत का भेद समझती है। वह जानती है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब आगे बढ़ना है और कब रुक जाना है। राजसिक बुद्धि लाभ और हानि में उलझी रहती है। तामसिक बुद्धि भ्रम में रहती है और गलत को सही मान लेती है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि धैर्य भी 3 प्रकार का होता है। सात्विक धैर्य वही है जो मनुष्य को कठिन परिस्थिति में भी स्थिर बनाए रखता है। राजसिक धैर्य तब तक रहता है जब तक मनचाहा परिणाम मिलता रहे। तामसिक धैर्य जिद बन जाता है, जिसमें व्यक्ति गलत रास्ते पर भी अड़ा रहता है।
अर्जुन के भीतर अब एक नई समझ जन्म ले चुकी थी। उसे महसूस हो रहा था कि जीवन में सुख और दुख भी गुणों के अनुसार ही अनुभव होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि सात्विक सुख शुरुआत में कठिन लगता है क्योंकि इसमें संयम और अनुशासन होता है, लेकिन अंत में वही सुख शांति देता है। राजसिक सुख शुरुआत में अच्छा लगता है लेकिन बाद में दुख बन जाता है। तामसिक सुख आलस्य और अज्ञान से पैदा होता है और मनुष्य को और नीचे गिरा देता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने समाज और कर्म की व्यवस्था की बात की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी मनुष्य का मूल्य उसके जन्म से तय नहीं होता, बल्कि उसके स्वभाव और कर्म से तय होता है। जो व्यक्ति जिस प्रकार का स्वभाव रखता है वही उसका स्वधर्म होता है, और जब मनुष्य अपने स्वधर्म को ईमानदारी से निभाता है तब वह धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि किसी और के धर्म को देखकर उसकी नकल करना सही नहीं है। हर व्यक्ति को अपने भीतर झांककर यह समझना चाहिए कि उसकी प्रकृति क्या है और उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। भले ही वह कर्म साधारण लगे, लेकिन यदि वह अपने स्वभाव के अनुरूप है और ईश्वर को अर्पित भाव से किया गया है तो वही कर्म सर्वोच्च बन जाता है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को उस बिंदु की ओर ले जाते हैं जहां पूरा गीता ज्ञान सिमटने लगता है। वे कहते हैं कि जब मनुष्य अपने सभी कर्म परम सत्ता को समर्पित कर देता है तब उसे किसी भय की आवश्यकता नहीं रहती। न कर्म का भय, न फल का भय, न भविष्य का भय, क्योंकि तब उसका मन पूर्ण विश्वास में टिक जाता है। अर्जुन अब पूरी तरह स्थिर हो चुका था। उसके भीतर कोई द्वंद्व नहीं था। युद्ध अब उसे बोझ नहीं लग रहा था। अब वह केवल अपना कर्तव्य देख पा रहा था। श्री कृष्ण ने अंत में यह स्पष्ट किया कि अहंकार ही सबसे बड़ा बंधन है और अहंकार का त्याग ही सबसे बड़ा त्याग है। श्री कृष्ण आगे समझाते रहे कि जीवन में मनुष्य जो भी करता है उसके पीछे कोई न कोई भावना होती है। वही भावना कर्म को हल्का या भारी बनाती है। जब कोई व्यक्ति फल की चिंता में डूबकर कर्म करता है तब उसका मन कभी शांत नहीं रहता। कभी आशा उसे आगे खींचती है, कभी डर उसे भीतर से तोड़ देता है। लेकिन जब वही कर्म कर्तव्य समझकर किया जाए बिना किसी निजी स्वार्थ के, तब मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। ऐसा व्यक्ति बाहर से भले ही साधारण दिखाई दे, पर भीतर से वह मजबूत होता है, क्योंकि उसका सहारा बाहरी परिणाम नहीं बल्कि अंतरात्मा की शांति होती है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि त्याग का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं है। बहुत लोग यह समझ लेते हैं कि सब कुछ छोड़ देना ही त्याग है, लेकिन वास्तव में यह अधूरा समझना है। सच्चा त्याग मन के भीतर होता है। जब मन कर्म के फल से बंधना छोड़ देता है वही असली त्याग है। जो व्यक्ति जिम्मेदारियों से भाग जाता है वह त्यागी नहीं होता। त्यागी वह होता है जो सब कुछ करते हुए भी भीतर से बंधन मुक्त रहता है। अर्जुन यह सुनकर गहराई से समझने लगे कि जीवन में भ्रम इसलिए पैदा होता है क्योंकि मनुष्य अपने कर्तव्य और अपनी इच्छाओं को अलग अलग नहीं कर पाता। इच्छा जब कर्तव्य पर हावी हो जाती है तब विवेक कमजोर पड़ जाता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि विवेक ही वह दीपक है जो जीवन के अंधेरे रास्तों में दिशा दिखाता है। विवेक के बिना किया गया ज्ञान भी अहंकार बन जाता है और विवेक के साथ किया गया साधारण कर्म भी साधना बन जाता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि मनुष्य का स्वभाव उसके संस्कारों से बनता है। हर व्यक्ति अलग अलग प्रवृत्ति लेकर जन्म लेता है। कोई शांत होता है, कोई चंचल, कोई सेवा की ओर झुकता है, कोई नेतृत्व की ओर। यह सब स्वभाव के अनुसार होता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि मनुष्य बदल नहीं सकता। अभ्यास और सही समझ से स्वभाव को शुद्ध किया जा सकता है। जब मनुष्य अपने दोषों को पहचान लेता है और उनसे लड़ने की जगह उन्हें सुधारने लगता है, तभी वास्तविक विकास शुरू होता है। उन्होंने यह भी बताया कि ज्ञान तब तक बोझ बनता है जब तक वह जीवन में उतर न जाए।
केवल सुन लेना, पढ़ लेना या बोल लेना पर्याप्त नहीं है। ज्ञान का सार तब प्रकट होता है जब कठिन परिस्थिति में भी मन संतुलित रहे, जब अपमान में क्रोध न उठे, सफलता में अहंकार न आए और असफलता में निराशा न डूबे। तब समझना चाहिए कि ज्ञान भीतर उतर रहा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भरोसा भी दिया कि जो व्यक्ति ईमानदारी से सही मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। कभी कभी परिणाम देर से आते हैं, लेकिन वे आते जरूर हैं। समय की परीक्षा केवल धैर्य की गहराई को परखती है, न कि मनुष्य की योग्यता को। उन्होंने यह भी कहा कि डर का सबसे बड़ा कारण अज्ञान है। जब मनुष्य भविष्य की कल्पनाओं में उलझ जाता है, तब भय जन्म लेता है। वर्तमान में टिके रहने वाला मन भय से मुक्त होने लगता है। जो अभी किया जाना चाहिए, उस पर ध्यान देना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। अर्जुन के भीतर अब स्पष्टता उतरने लगी थी। युद्ध केवल बाहर का नहीं था, भीतर का भी था। और उस भीतर के युद्ध में जीत तभी संभव थी जब मन शुद्ध हो, बुद्धि स्थिर हो और हृदय में करुणा हो। श्री कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है, वह अपने स्वभाव से भी दूर चला जाता है, और जो अपने स्वभाव के अनुसार ईमानदारी से कर्म करता है, वही सच्चा साधक है। श्री कृष्ण ने अंत में यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम सत्य शब्दों में नहीं बंधता, वह अनुभव में उतरता है। इसलिए किसी भी ज्ञान को अंतिम मानकर रुक जाना भी एक बंधन है। जीवन निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। जो झुकना जानता है, वही ऊंचा उठता है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अब जो कुछ भी कहा गया है, उसे समझकर, अपने विवेक से परखकर फिर निर्णय लेना, क्योंकि किसी के कहने से नहीं, स्वयं की समझ से लिया गया निर्णय ही मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। अर्जुन नतमस्तक थे। उनके भीतर का भ्रम धीरे धीरे शांत हो रहा था। अब उनके लिए कर्म बोझ नहीं था, बल्कि कर्तव्य था। भय कम हो चुका था और विश्वास जन्म ले रहा था। श्री कृष्ण का यह ज्ञान केवल युद्ध के लिए नहीं था, बल्कि पूरे जीवन के लिए था। अगर आपने इस पूरे अध्याय को ध्यान से सुना है, तो शायद आपके भीतर भी कहीं न कहीं हल्कापन महसूस हो रहा होगा। जीवन की उलझनें अक्सर बाहर नहीं होती, वे भीतर होती हैं। और जब भीतर स्पष्टता आने लगती है, तो बाहर के रास्ते अपने आप सुलझने लगते हैं। श्री कृष्ण का यह अंतिम उपदेश हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाना है, बिना डर के और बिना स्वार्थ के। आज हम सब अपने अपने युद्ध लड़ रहे हैं। कोई मन से लड़ रहा है, कोई परिस्थितियों से, कोई अपनों की अपेक्षाओं से। ऐसे समय में यह ज्ञान हमें यह भरोसा देता है कि सही नियत से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। परिणाम आज न दिखे तो भी वह भीतर हमें मजबूत बनाता है। इस गीता का सार यही है कि जीवन से भागना समाधान नहीं है, बल्कि जीवन को समझकर, स्वीकार करके, साहस के साथ जीना ही वास्तविक विजय है। अगर यह संदेश आपके मन तक पहुंचा है, तो इसे अपने जीवन में धीरे धीरे उतारने का प्रयास कीजिए। यहीं से सच्ची यात्रा शुरू होती है।